Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 18 of our 100 days challenge or you can say that top 100 questions that we are going to solve. डे 18 का मैं स्वागत है आपका। क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो अभी भी अगर आपने सॉल्व नहीं किया है, पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, बाद में उसका सोल्यूशन देखो। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट हम टफ सब्जेक्ट पहले उठा रहे हैं। सबसे पहले हमने सीएन लिया था, अभी हमने सीओए लिया है, उसके बाद हम यूएस वगैरह स्टार्ट करेंगे। सो टफेस्ट सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में आपको कॉन्फिडेंस आएगा अगर इजी सब्जेक्ट करोगे तो। चलो क्वेश्चन को बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए देखते हैं, इसका पार्ट बी है। डे 18 में दो क्वेश्चन है एक्चुअली। तो पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार अगर पहली बार आ रहे हो तो। और ये क्वेश्चन समझो, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। डे 17 तक के क्वेश्चन A1 सेटिंग में जाके देख सकते हो। यू विल गेट ऑल दी कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव टोल्ड, जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने सिखाया है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट फॉर अ हाइपोथेटिकल सीपीयू हैविंग थ्री रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3। सो देयर इज अ प्रोग्राम व्हिच कंटेन्स दीस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, राइट। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सबका यहाँ पे ऑपरेशन दिया हुआ है और सबका यहाँ पे साइज दिया हुआ है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम प्रोग्राम कोई भी रन करते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है, हमारा मेन मेमोरी में आता है। सो सपोज दैट दिस इज अवर हार्ड डिस्क, दिस इज अवर हार्ड डिस्क, okay, this is our suppose the secondary memory hard disk, whatever you say, ठीक है। So whenever we are loading the program it will come in the main memory, that is the primary memory, okay। Now in primary memory when program is loaded, each program is divided into instructions, these are called the instructions। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है 5 इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड है और सबका साइज भी है। तो इंस्ट्रक्शन साइज यहाँ पे वर्ड्स में दिया हुआ है कि पहला जो इंस्ट्रक्शन हमारा 2 वर्ड का है, दूसरा 1 वर्ड का है, फिर हमारा 1 वर्ड का, फिर 2 वर्ड का और 1 वर्ड का, ऐसे हमको साइज दी हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कंसीडर दैट द मेमोरी इज वाइट एड्रेसेबल। whenever they are talking about the memory they are talking about the main memory in the computer science। whenever they are talking about the not taking name, they're talking about the size of the memory, that is a main memory, or physical memory they will take, they will tell primary memory, main memory, physical memory, that is a main memory with a size 32 words, 32 bits, okay। what is the meaning of that? memory is wide addressable with size 32 bits, okay। so यहाँ पे जो वर्ड साइज कितना दिया हुआ है, 32 बिट्स, 32 बिट्स, ओके। एंड 32 बिट्स दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कितना वाइट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 वाइट हो जाएगा, okay। and the main thing is that and the program has been main thing is that the memory is wide addressable, okay। that this is a quite interesting thing, okay। so suppose that we have a word, suppose that we have a word 1, so word 1 will take 4 byte, okay। so suppose that this is our main memory, suppose that this is our main memory। so let me write this side, someone said sir आपके सर के ऊपर आ जाता है, so let me write this side, okay। so suppose that this is our main memory, okay, this is our main memory, and suppose that word 1 is there, so word 1 is taking how many bytes, 4 bytes, and each byte is addressable, मतलब हर एक बाइट का क्या होगा, एड्रेस होगा। तो वर्ड 1 हमारा कितना ले रहा है, 4 बाइट, और हर एक बाइट का क्या एड्रेस है, ओके। एंड द प्रोग्राम हैज बीन लोडेड स्टार्टिंग फ्रॉम द लोकेशन नंबर 1000। तो हमारा जो पहला एड्रेस जो है वो कितना है, 1000 है, ठीक है। इफ एन इंटरप्ट अकर्स व्हाइल द सीपीयू हैज बीन halted आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द halt इंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास एक इंटरप्ट आता है, कहाँ पे, यहाँ पे, जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, इसके बाद हमारा क्या आता है, इंटरप्ट आता है, ठीक है। द रिटर्न एड्रेस इन डेसिमल सेव्ड इन द स्टैक विल बी, ओके, दैट वी हैव टू टेल, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा इंस्ट्रक्शंस कैसे यहाँ पे रखा होगा, हमारा जो इंस्ट्रक्शन है कैसे रखा होगा, जब मेन मेमोरी में आया है वो कैसे हमारा इंस्ट्रक्शन सजा होगा, वो हम समझने की कोशिश करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो तो लेट मी इरेज दिस वन एंड यू विल गेट ऑल द थिंग्स, डोंट वरी, ओके। सो हमारा मेन मेमोरी जो है, मेन मेमोरी वाइट एड्रेसेबल है सबसे पहले, और हमारे पास यहाँ पे वर्ड साइज कितना दिया हुआ है, 4 बाइट। तो हर एक इंस्ट्रक्शन जो है साइज किस किस में दिया हुआ है, वर्ड में, ओके। सो लेट मी थिंक इन अनदर वे, ओके। let me change the color, okay। can you say that is a how many 2 words is there, means कितना byte होगा ये, this is the 8 byte, this is the 4 byte, this is the 4 byte, this is the 8 byte, this is the what, because it's the 4 byte, okay। if this is our main memory, this is main memory our, okay। if byte addressable is there means you can say that कि जो हमारा I1 है, अगर मैं इसको I1 बोलता हूँ, इंस्ट्रक्शन I1, वो कितने लेगा, यहाँ पे 1000 वाला लेगा, 1001 वाला लेगा, 1002 वाला भी लेगा, 1003 वाला भी लेगा, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, मतलब कितने सेल्स लेगा इंस्ट्रक्शन नंबर 1,
1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या है, हमारा जो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, अब इसको I1 बोल देता हूँ, इसको I2 बोल देता हूँ, इसको I3 बोल देता हूँ, इसको I4 बोल देता हूँ, इसको I5 बोल देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन नंबर I1 है, I1 वो कहाँ से कहाँ तक स्टोर रहा है, हो रहा है 1000 से लेके टू वर्क 1007, यहाँ तक स्टोर हो रहा है मेरा I1 इंस्ट्रक्शन। कैन यू चेक दिस वन, क्योंकि I1 कितना है 8 बाइट है, ये हमारा वर्ड नंबर 1 हो जाएगा, दिस इज अवर वर्ड नंबर 1, दिस इज अवर वर्ड नंबर 2। आई होप यू गॉट इट। नाउ व्हाट अबाउट I2, I2 हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1008 से लेके 8 वाला यूज होगा, 8 9 10 11 टू 1011। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 वाला 9 वाला 10 वाला 11 हमारा 4 वर्ड जो होगा, 4 4 वर्ड जो होगा कौन लेगा, हमारा I2 लेगा। ठीक है, नाउ सो I can simply write that कि I1 जो हमारा ले रहा है वो ले रहा है 0 to 7 4 बाइट। नाउ हमारा जो I2 ले रहा है, स्पेस ले रहा है, वो ले रहा है 8 to 8 9 10 11। यू कैन सिंपली कैलकुलेट। नाउ I3 जो हमारा कितना है, फिर हमारा कितना है, सिंपली कैसे थे 4 बाइट, तो हमारा हो जाएगा 12 13 14 15 to 15 12 13 14 15। नाउ व्हाट इज अबाउट I4, I4 इज अगेन टेकिंग 8, सो 15 में से मतलब कितना, 15 से गिन लो, 15 16 17 18 19 20 21 22, आई थिंक 22। 22 माइनस 15 करोगे, अगर आगे ऐसे भी कर सकते हो, 22 माइनस 15 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, राइट। ये वाला आपको रूल पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ हमारा जो I5 है, I5 ये समझने की कोशिश करते हैं। I5 कितना है हमारा, I5 हमारा हो जाएगा 1, मतलब 20 टू 20 आई थिंक 6, 23 24 25 26 वाला। तो ये हमारा मेमोरी लोकेशन है जो ऑक्यूपाइड है इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। इफ एन इंटरप्ट अकर्स व्हाइल द सीपीयू हैज बीन halted आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द हॉल इंस्ट्रक्शन, द रिटन एड्रेस इन द डेसिमल सेव्ड इन द स्टैक विल बी ओके। सो व्हेनेवर इंटरप्ट्स अकर, इंटरप्ट्स, तो यहाँ पे जब ये इंस्ट्रक्शन जब हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था, तो बताओ हमारा I5 का एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ I5। अगर कोई भी एड्रेस ऑफ I5 बोलता है, वो क्या होगा, फर्स्ट बाइट का एड्रेस, फर्स्ट बाइट एड्रेस, फर्स्ट बाइट एड्रेस। देन व्हाट विल द एड्रेस ऑफ I5, I5 का एड्रेस जो हमारा होगा वो होगा 1023। यू गॉट इट, I5 का हमारा जो एड्रेस होगा दैट इज अ 1023। नाउ दे आर सेइंग दैट if an interrupt occur while the CPU has been halted after executing the whole instruction, this we are executing, and one interrupt came. When interrupt came, suppose that when we are executing I5, what will the program counter ka value, that will be 1024 1024। Are you sure? No. What will the address, that will be 1027 1027, right? 1027, can you check? Okay, everything fine, ठीक है। Now they are saying that the return address is the decimal saved in the stack will be। Now जब हमारे पास कोई भी इंटरप्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, करंट एड्रेस को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा प्रोग्राम स्टेटेड वर्ड होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, उसको हम कहाँ डालते हैं, स्टैक में। तो हमारा एक स्टैक होता है जहां पे हम पीसी को क्या करेंगे, सेव करेंगे 1027 को। जब हमारा इंटरप्ट सर्विस हो जाएगा, उसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर शुड बी 1027। यहाँ पे आंसर मिसमैच है, आपका आंसर क्या है तो मुझे बताना। तो यहाँ पे समझो, जब हमारा इंटरप्ट आता है, हमारा हॉल्ट इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा था, हमारा प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू कितना था, यहाँ पे 1027 था। और जब हमारा इंटरप्ट सर्विस हो जाएगा, मतलब इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर हम जो प्रोग्राम काउंटर में जो वैल्यू थी उसको कहाँ से हमने सेव किया था, स्टैक में, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न होगा। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1027। So I hope you also got the same answer. If you haven't got, let me know in the comment section. Okay, so let's see the part B also. So guys, actually I did here mistake. Okay, so let me cross verify the mistake. So that's why I got the wrong answer, because 1028 is answer here. That should be 16 to 23. There should be 24 to 27. Then the address will be 28. Next instruction जो हमारा होगा वो क्या होगा, 1028 पे स्टोर होगा। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, देखो यहाँ पे उनको ये लगता है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर I5 था, उसका एड्रेस हमारा कितना था, 1024 था। ठीक है, 1024, राइट। सो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर होगा, प्रोग्राम काउंटर 1025 होगा, और वो 1025 या 1024 टिक कर देते हैं। दैट इज नॉट अ करेक्ट थिंग। whenever we are executing the instruction, where we are using the program, suppose that I1 हमारा 4 वर्ड ले रहा है, I2 हमारा 4 वर्ड ले रहा है, तो हमारा अगर I2 हमारा अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर मैंने 1000 से स्टार्ट किया था हमने, तो 1000 टू 3 लेगा, 102 1003 लेगा, ये 1004 टू 1007 लेगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर होगा वो कितना होगा, 1008 होगा। दैट इज नॉट 1004। तो हमारा प्रोग्राम काउंटर जो होता है, नेक्स्ट
बाइट का एड्रेस नहीं होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, तो दिस वाज द पार्ट ए. लेट्स सी द पार्ट बी. कंसिडर दैट द मेमोरी इज वर्ड एड्रेसेबल विद अ साइज 32 बिट्स. ओके, अगर वर्ड एड्रेसेबल है मतलब एक वर्ड का एड्रेस होगा, मतलब वर्ड 1 हमारा जो होगा एक पर्टिकुलर सेल पे स्टोर होगा, इसका एड्रेस कितना होगा, 1000 होगा. ठीक है, नाउ सो and the program has been loaded starting from the memory location 1000 decimal. It if an interest occurs during the add instruction, what will the return address was to this stack? That is the question they are asking. Okay, let's see. So they are telling that कि हमारा जो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन मेमोरी है जो हमारा क्या है, वर्ड एड्रेसेबल है. मतलब हमारा वर्ड का एक जो हमारा एक वर्ड होगा, मतलब 4 बाइट का एक एड्रेस होगा. वर्ड 1 यहाँ पे होगा, वर्ड 2 यहाँ पे होगा, वर्ड 3 यहाँ पे होगा. इसका एड्रेस कितना है, 1000 है, इसका 1001 है, इसका 1002 है, लाइक दैट दे आर टेलिंग. Okay, so we have instructions 5. I1 is there, I2 is there, I3 is there, I4 is there, and I5 is there. This is the 2 byte. I think 2. Let me check, cross check again. This is the same question only. 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1. Okay. Now, so I1 will take 2 locations. Again, I1 is 2 word instruction. That is the word size. So I1 will be here also and here also. क्योंकि एक वर्ड हमारा एक लोकेशन पे है, तो यहाँ पे I1 हमारा जो लेगा एड्रेस वो कहाँ से लेगा, 1000 से लेके टू कहाँ से लेगा, 1001 तक. अगेन I2 कहाँ पे लेगा, 1002 पे लेगा लोकेशन. I3 कहाँ पे लेगा, 1003 पे लेगा. ओके, I4 कहाँ पे लेगा, हमारा 1004 से लेके 1005 तक लेगा. I5 कहाँ पे लेगा, 1006 पे लेगा. दैट इज द क्वेश्चन. ओके, नाउ व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग, प्रोग्राम हैज बीन लोडेड स्टार्टिंग फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन दिस डेसिमल. If this is not a it, if an interrupt occurs during the add instruction. Okay, when we are executing the add instruction, what is the add instruction, which one? I think add is I3 only. Okay, we are executing this one, add. Okay, okay, what will the return address pushed on this stack? Okay, so whenever we are executing that instruction, जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, समझो इस बात को. सबसे पहले क्या करता है, नंबर 1 पे क्या होता है, कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन. सबसे पहला पॉइंट होता है कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन. तो हम I3 को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. अच्छा, जब हम I3 को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो I3 का एड्रेस क्या था, 1003 था. नाउ प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू उस टाइम पे क्या होगी, 1000 क्या होगी, 4 होगी. समझने की कोशिश करो. I3 जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारा जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन जिसमें रखी होगी उसमें 1003 का कंटेंट डाला हुआ है, मतलब I3 डाला हुआ है. और जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज I4. उसमें एड्रेस क्या रखा होगा, 1004. नाउ जब 1004 रखा होगा, समझो इस बात को, तो क्या हम I3 को एग्जीक्यूट करेंगे. अब इंटरप्ट आ चुका है, हमने I3 को एग्जीक्यूट किया, फिर हमने चेक किया होता क्या है. सीपीयू क्या करता है, अपना काम करता रहता है. इंटरप्ट आया, नहीं देखेगा, किसी की तरफ नहीं देखेगा. पहले अपना इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर बोलेगा लेट मी चेक, कुछ आया क्या. उसने चेक किया, हाँ आया है, तो उसने क्या, उसको क्या करेगा, जो भी उसका प्रोग्राम काउंटर होगा, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होगा, जो भी चीजें होंगी उसको कहाँ पुश कर देगा, स्टैक में डाल देगा. यहाँ पे स्टैक होगा, वहां पे डाल देगा और बोलेगा इंटरप्ट को, चलो मैं तुम्हारा काम करता हूँ. जब इंटरप्ट का काम हो जाएगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन वगैरह जब रन हो जाएगा, सीपीयू क्या आएगा, वापिस आएगा, और वापिस आएगा तो यहाँ से स्टैक से एड्रेस उठाएगा. तो हमने यहाँ पे एड्रेस जो पुश किया होगा ना, वो क्या पुश किया होगा, प्रोग्राम काउंटर, दैट इज 1004. दैट दे आर आस्किंग. सो जब हमारे इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब हम वापिस आएंगे तो प्रोग्राम काउंटर को उठाएंगे और फिर से अपना I4 से काम करना स्टार्ट कर देंगे. तो आंसर इज 1004. तो समझो ऐसा, इंटरप्ट आता है, करंट इंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. सीपीयू इज द लाइक बॉस, अरे आई एम बॉस. ओके, he will execute, he will not think anything. Now he will check, इंटरप्ट आया, इंटरप्ट सर्विस रूटीन उन्होंने इंटरप्ट सर्विस रूटीन रन किया, और अपना जो काम था पूरा, मतलब अपना काम जो था वो रिज्यूम कर रख के गया है, आगे रिज्यूम करेगा उसको. ऐसा नहीं कि मतलब चलो यार फिर बाद में देख लूंगा, नहीं, तुरंत आएगा, चेक करेगा, अच्छा मैं तो I3 कर रहा था, I3 तो मैंने कंप्लीट कर दिया था, अब I4 को करूंगा, एग्जीक्यूट. दैट इज अ होल फंडा. तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. आई लव दोस क्वेश्चंस एंड आई थॉट टू शेयर विथ यू. ओके, सो लेट्स मीट इनटू डे 19. एंड यार, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो दोस्तों के साथ. गेट में बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.